everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz Pathshala. So today I'm going to take CBSE class 11 and from your Hornbill book I'm going to take chapter 5, The Ailing Planet, The Green Movement's Role. In this video I am going to teach you explanation of the chapter, summary of the chapter. So without wasting time, let's start. The Ailing Planet, The Green Movement's Role. सो 11th क्लास का जो चैप्टर है हॉर्नबिल का 5th चैप्टर, द एलिंग प्लानिंग द ग्रीन मूवमेंट्स रोल. सो आखिर एलिंग प्लानिंग का मतलब क्या है? बीमार प्लानेट जो है हमारा, और कौन सा ऐसा ग्रीन मूवमेंट जो है जिसने रोल निभाया है, जिसको लिखा है नानी पालकीवाला ने. सो देखते हैं हम इस चैप्टर में. सो बिफोर वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर, लेट अस नो अबाउट द चैप्टर or what will happen in this chapter. The following article was written by Nani Palkiwala and published in the Indian Express on 24 November 1994. The issues that he raised regarding the declining health of the earth continue to have relevance. So ये जो आर्टिकल लिया गया है एक्चुअली ये नानी पालकीवाला ने लिखा है, जिन्होंने पब्लिश किया था इंडियन एक्सप्रेस के अंदर 24 नवंबर 1994 में. इन्होंने जो इश्यू जो है सबसे ज़्यादा रेज किया था, मतलब उठाया था, एक इश्यू जो इन्होंने बहुत ज़्यादा आगे की तरफ बढ़ाया था, वो था अर्थ की हेल्थ को लेके. क्योंकि हमारी अर्थ है उसकी भी हेल्थ होती है. आपने देखा होगा जब बहुत ज़्यादा अगर हेल्थ ख़राब होने लग जाए हमारी भी, तो क्या होता है, हम बीमार पड़ जाते हैं और हमारी कंडीशन बुरी हो जाती है. सो इन्होंने बताया कि जो हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, उसकी हेल्थ भी जो है वो ख़राब हो रही है दिन बर दिन. सो इसीलिए उन्होंने जो है इसके बारे में जो है डिटेल दी है कि आखिर हमारा जो प्लानेट है, हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो किस तरीके से डे बाय डे बीमार होती जा रही है. तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये ख़राब हो रही है. One cannot recall any moment in the world history which has gripped the imagination of the entire human race so completely and so rapidly as the Green Movement, which started nearly 25 years ago. In 1972, the world first national-wide Green Party was founded in New Zealand. Since then, the movement has not looked back. सो अगर हम इस मूवमेंट के बारे में बात की जाए या अगर हम बताना चाहें, सो शायद वर्ल्ड के हिस्ट्री के अंदर जो है किसी ना किसी ऐसे जो है मूवमेंट की आपको जो है याद नहीं होगी अगर आप इसको देखें या फिर याद करने की कोशिश करें, जिसने पूरी इंसान की जो जाति है, मानव जाति के जो है पूरे थिंकिंग को जो है पूरी तरीके से इतना जो है जल्दी से जकड़ा हो, रैपिडली मतलब बहुत जल्दी से जो है जकड़ा हो, जितना कि ग्रीन मूवमेंट ने. ठीक है, जितना लमसम अगर बात की जाए, जो ग्रीन मूवमेंट है मतलब हरित जो क्रांति है जिसे कहा जाए, यह हरित आंदोलन है जिसकी शुरुआत जो है लगभग 25 साल पहले हुई थी, मतलब जो है 25 ईयर्स पहले हुई थी. 1972 में जो वर्ल्ड की वर्ल्ड जो है फर्स्ट जो है पहली राष्ट्रव्यापी नेशनल वाइड मतलब राष्ट्र की जो है वो हरित पार्टी जो है मतलब ग्रीन पार्टी जो है वो उसकी स्थापना हुई थी. कहाँ पर हुई उसकी स्थापना? फाउंडेड कहाँ हुआ? न्यूजीलैंड के अंदर. और उसके बाद इस मूवमेंट ने आज तक पीछे मुड़कर नहीं देखा. इन सिंपल वे मतलब इस मूवमेंट को जो है जो ग्रीन मूवमेंट है इसको 25 साल हो चुके हैं. ठीक है, और ये जो है 1972 में जो है सबसे पहली राष्ट्र की जो है ग्रीन पार्टी बनकर आई थी, जिसकी शुरुआत जो है न्यूजीलैंड से हुई थी. जब से स्टार्ट हुई है आज तक ये कंटिन्यू है, कभी भी इसने पीछे मुड़कर नहीं देखा. We have shifted one hopes irrevocably and from the mechanist view a holistic and ecological view of the world. In his shift in human perceptions and revolutionary as that.
अगर हम आगे की तरफ बात करें कि भाई हमने उम्मीद की है कि जितने भी जो है इट वोकैबुलरी मतलब जो हमारा यांत्रिक दृष्टिकोण है जिसे कहा जाता है, चेंज किया है या जगह रही है, तो ये अपरिवर्तन रही है। ठीक है, इट वोकैबुलरी का मतलब जो हम चेंज नहीं कर सकते, अनचेंजेबल रही है। तो ये चीज़ हमारा जो मैकेनिकिस्टिक व्यू रहा है, मैकेनिस्टिक मतलब जो यांत्रिक दृष्टिकोण से हटाकर जो है वो अनचेंजेबल जो है कंडीशन के अंदर रहा है, जिसमें वर्ल्ड के पूरे जो है पारिस्थितिकी दृष्टिकोण, होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू मतलब जो पारिस्थितिकी जो है दृष्टिकोण है वो रहा है, जो बिल्कुल जो है चेंज कर लिया गया। मतलब सारे जितने भी जीव जंतु है या जो है नेचर के बीच जो है अगर हम बात करें तो हम सारे के सारे व्यू जो है ह्यूमन परसेप्शन जो है मतलब सोच जो है वो पूरी की पूरी अब हमारी एक इन सभी रिलेशन के बीच में जो है एक क्रांतिकारी बन चुका है। रिवोल्यूशनरी मतलब क्रांतिकारी जो सोच है हमारी वो बढ़ चुकी है, चाहे हम कैसा भी कोई भी दुनिया के अंदर हमारे जो है वर्क से रिलेटेड या दुनिया से रिलेटेड कोई भी वर्क करें। तो उसके लिए हम ऐसा सोच सकते हैं कि भाई हमारा प्लानेट जो है वो बीमार क्यों हो रहा है, क्यों ऐसा सब कुछ हो रहा है, आखिर क्या ऐसी जो है वो वजह है। Introduced by Copernicus. So Copernicus, who taught mankind in the 16th century that the Earth and the other planets revolve round the sun. For the first time in human history, there is a growing worldwide consciousness that the Earth itself is a living organism, an enormous being of which we are parts. It has its own metabolic needs and vital processes which need to be respected and preserved. So 16वीं शताब्दी के अंदर जब 16 सेंचुरी को जो है मानव जाति को जो है कॉपरनिकस ने बताया था कि भी अर्थ नाम की भी एक प्लानेट है जो सन के जो है वो चारों तरफ चक्कर लगाती है। ठीक है, जिसने जो कॉपरनिकस थे उन्होंने हमारी इंसान जाति को बताया कि भी जो अर्थ है वो जो अर्थ का एक प्लानेट है जो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। और ये मानव जाति की हिस्ट्री के अंदर अगर बात की जाए मानव इतिहास में जो है पहली बार जो है बढ़ती हुई ग्रोइंग मतलब बढ़ती हुई जो है पूरी वर्ल्ड वाइड विश्वव्यापी जो कहा जाए वो ग्रोइंग हुई है। मतलब बहुत ज़्यादा जागरूकता जो है लोगों के अंदर जो है पैदा हुई है। मतलब एक हम जाग जाते हैं या चेतना जाग जाती है, कंसाइसनेस हो गई, मतलब किसी चीज़ के लिए थोड़ा टेंशन कर लेना या परेशान हो जाना। तो अर्थ के बारे में जो है उन्होंने बताया कि अर्थ अपने आप में एक जो है जीती जागती लिविंग ऑर्गेनिज्म है, मतलब एक संजीव संरचना है जिसमें जान है। हम जैसे मानते हैं कि अर्थ में तो जान नहीं है, अर्थ सिर्फ एक हिस्सा है, एक प्लानेट है और कुछ नहीं है, जबकि उसमें भी जान है, ऐसा इन्होंने बताया 16वीं शताब्दी में। और एक विशाल प्राणी जिसके हम बहुत ज़्यादा विशाल एनॉर्मस मतलब बहुत ज़्यादा विशाल जो है और हम उसके हिस्सेदार हैं। मतलब पृथ्वी सिर्फ नहीं है हमारी हिस्सेदार है, ये भी एक लिविंग जो है वो प्राणी है जिसे कहा जाए एक विशाल, जिसके हम बहुत बड़े हिस्सेदार हैं। और ये सारे जो है इसकी खुद की एक मेटाबॉलिक में है, मतलब उपापचय आवश्यकताएं हैं, ज़रूरी है और ज़रूरी प्रोसेस है, वाइटल मतलब बहुत ज़रूरी जो है प्रोसेस है, प्रक्रियाएं हैं जिसको हमें जो है सम्मान करना चाहिए और संरक्षण किए बिना हमें जो है बनाए रखने की ज़रूरत है। अगर हम इसका रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अगर इसको सेव नहीं करेंगे या फिर अगर इसका ख्याल नहीं रखेंगे तो यह अर्थ जो है हमें भी सुरक्षित नहीं रखेगा। सो इसीलिए अगर हमें पृथ्वी को या हमें सेफ रखना है तो सबसे पहले हमें अर्थ को सेव करना पड़ेगा। The Earth's vital signs reveal a patient in declining health. We have begun to realize our ethical obligation to be good stewards of the planet and responsible trustees of the legacy of future generation. So इन्होंने कहा कि भी अर्थ के बारे में अगर सोचना है आपको तो आपको जो है इसको पूरा सोचना पड़ेगा कि भाई आप जो है किस तरीके से जो है इसे सेव कर सकते हैं या किस तरीके से आपको जो है सेव करना है अर्थ को, क्योंकि इसकी जो हेल्थ है वो दिन बर दिन गिरती हुई जा रही है। और हमें ये सब कुछ जब रियलाइज़ हुआ, क्योंकि जब कभी भी हम इसका मोटिव या दिखाते हैं कि भाई साइन क्या है, क्योंकि इम्पोर्टेंट साइन ये दिखाते हैं कि हकीकत में हमारी जो अर्थ है उसकी हेल्थ दिन बर दिन गिर रही है और वो एक अच्छे जो है आने वाली जो है
मतलब जो पीढ़ी है हमारी, जो हमारी एथिक्स है, जिसे हम कहते हैं कि मॉरल वैल्यूज जो है, हमारी जो ऑब्लिगेशंस है, या हमारा जो काम है, आने वाली पीढ़ियों के जो है उत्तराधिकार है, जिम्मेदारी होने के हमारा नैतिक कर्तव्य है। एथिकल ऑब्लिगेशन मीन्स जो नैतिक कर्तव्य है हमें, उसे अब हमें फील करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, हम ट्रस्टी हैं इसके। और कोई भी, जैसे कहा जाए, अर्थ किसकी है, जो भी यहाँ रहता है ये उसकी है, कोई पर्टिकुलर शख्स नहीं है जिसकी जो है मतलब अर्थ होती है। सो हम यहाँ रहते हैं, तो सारी जितनी भी फ्यूचर जनरेशन है, या जिन्हें हमें ये सिखाना है, दिखाना है, विरासत है हमारी, अगर बात की जाए, लिगेसी मतलब जो होता है लेगसी, कि वो हमारी विरासत है, हम एक दूसरे को विरासत के तौर पर देते हैं। जब तक हम दुनिया में हैं तब तक हैं, जब हम चले जाएंगे तो हमारी फ्यूचर जनरेशन इसे यूज़ करेगी। The concept of sustainable development was popularized in 1987 by World Commission on Environment and Development. In its report, it defined the idea as a development ability. Idea is development that meets the need of present without compromising the ability of future generations to meet their needs. That is, without stripping the natural world of resources future generations would need. सो जो कंसेप्ट है, जो कहा गया है, जो प्लान बनाया गया है कि भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा जो डेवलपमेंट जो रेगुलरली चलता रहे, मतलब रेगुलरली कंटिन्यूअसली कोई भी चीज़ की जो ग्रोथ है, विकास जो है वो कायम रहे, मतलब रेगुलरली वो काम होता रहे। यही सोच को लेते हुए ये कंसेप्ट माना गया था कि भाई वो डेवलपमेंट जो रेगुलरली चलता रहे, वो सबसे ज़्यादा फेमस हुआ 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने। तो ये जो विचार या ये जो थिंकिंग थी वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने, जिसको कहें विश्व पर्यावरण और विकास आयोग द्वारा जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलराइज फेमस किया गया कि भाई वो डेवलपमेंट जो रेगुलरली किया जाए। तो ये जो थिंकिंग है ये वर्ल्ड कमीशन ने जो है सबसे ज़्यादा पॉपुलराइज की थी। और इसकी जो रिपोर्ट है इसने इस थिंकिंग को इस तरीके से जो है दिखाया है या आइडिया डिफाइन किया है, बताया गया है कि प्रेजेंट में जो है मतलब जो हमारी प्रेजेंट है या फिर आने वाली जितनी भी पीढ़ियां हैं वो जो है क्या करे, किस तरीके से बिना कुछ कॉम्प्रोमाइज़ किए, मतलब बिना कुछ गलत जो है इफेक्ट डाले हुए एबिलिटी जो फ्यूचर जनरेशन के लिए अगर हम छोड़ रहे हैं, जो कुछ भी उनकी ज़रूरत है, जो कुछ भी उनकी नीड है वो पूरी की पूरी की जाए, लेकिन वो भी किस तरीके से कि बिना कुछ नुकसान पहुंचाए, मतलब अर्थ को जो है किसी भी तरीके से जो है नुकसान नहीं होना चाहिए, मतलब बिना समझौता किए, बिना जो है बुरा उस पर इफेक्ट डाले हुए अगर हम अपने काम को जो है करते हुए चलें तो हम डेफिनेटली जो है किसी भी तरीके का मतलब अर्थ पे कोई भी बुरा इफेक्ट नहीं डालेगा। तो इसीलिए इस चीज़ को कहा गया है कि भाई बिना कुछ इफेक्ट डाले हुए नेचुरल जो वर्ल्ड ऑफ रिसोर्सेज है, जो फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें सेफ रखनी है, प्राकृतिक संसार के जो संसाधन वगैरह है, मतलब जो चीज़ें वगैरह है, वो सारी की सारी जो है ज़रूरतों को पूरा करते हुए फ्यूचर के लिए सेफ रखे। मतलब हमें काम भी लेना है, जनरेशन की या लग्जरियस चीज़ों को भी यूज़ करना है, लेकिन उसका इफेक्ट जो है अर्थ पर बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। तब जो है इस कमीशन का यही मोटो है कि हम दुनिया की या लग्जरियस चीज़ें सारी चीज़ यूज़ करें, लेकिन उसका इफेक्ट अर्थ पर नेगेटिव नहीं आना चाहिए। इन द जू एट लुसाका जाम्बिया देर इज अ केस वेयर द नोटिस रीड्स द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल। Inside the case, there is no animal but a mirror where you see yourself. Thanks to the efforts of a number of agencies in different countries, a new awareness has now dawned upon the most dangerous animals in the world. He has realized the wisdom of shifting from a system based on domination to one based on partnership. अब जो कहा गया है कि एक जू है जो लुसाका जाम्बिया में है, जहाँ पर एक केज है, पिंजरा है, वहाँ पर एक नोटिस बोर्ड लिखा हुआ है, और जहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे खतरनाक जो है जानवर। और जब अगर आप केज के अंदर देखेंगे तो वहाँ पर एक्चुअली कोई भी जानवर नहीं है, वहाँ पर सिर्फ एक मिरर लगा रखा है जहाँ पर आप अपने आप को वहाँ पर देखते हैं। इसीलिए कहा गया है
कि भाई वहाँ पर वहाँ कुछ भी नहीं है। तो अलग अलग अगर आप जब अपने आप को देखते हैं तो अलग अलग जितने भी है अलग अलग देशों की जो कंट्री वगैरह है, कंट्री जो इन्होंने अलग अलग एजेंसियों ने है कई इफर्ट्स लगाकर वर्ल्ड के सबसे खतरनाक जानवर के अंदर जो है मतलब जो एनिमल है उसके अंदर नई नई जो है कंसाइसनेस पैदा की है, मतलब उससे रिलेटेड जो है थिंकिंग पैदा की है कि हम अर्थ के बारे में कुछ ना कुछ सोच सकते हैं। तो एक जो अवेयरनेस पैदा की है इस चीज़ के अंदर कि भाई दुनिया के अंदर सबसे खतरनाक जो एनिमल है वो कौन है, इंसान है। सो उसने अपने जो है विजडम को पहचाना है और नए सिस्टम को जो है मिलजुल कर, तो उसने सारी चीज़ों से हटकर जो है अगर कहा बात की जाए एक बेस फॉर्म जो होता है उसको एक्सेप्ट करते हुए ये समझ लिया है कि आखिर हम लोगों को जो है मिलजुल कर ही इस अर्थ को बचाना होगा। क्योंकि अगर हमें अर्थ को बचाना है तो हमें उसके लिए जो है सबसे ज़्यादा हम खुद को जो है डोमिनेट करेंगे, मतलब पूरा कंट्रोल करेंगे। अगर हम अपने आप पे कंट्रोल करेंगे तभी जाकर जो है अगर हम अर्थ को बचाना चाहते हैं तो हमारी पार्टनरशिप इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि अगर हम उसको समझौते के हिसाब से ना कर पाए या हम उसे कॉपरेट के साथ नहीं कर पाएंगे या हम अपने आप पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो ये बिल्कुल भी जो है पॉसिबल नहीं होगा कि अर्थ जो है वो बिल्कुल सेफली जो है रहे फ्यूचर जनरेशन के लिए। Scientists have catalogued about 1.4 million living species, which means mankind shares the earth. Estimates vary widely as regards the still uncatalogued living species. Biologists reckon regarding the still uncatalogued living species, biologists reckon that about 3 to 100 million other living species still languish unnamed in ignominious darkness. So जो ये जितने भी है साइंटिस्ट ने एक्चुअली एक कैटलॉग तैयार की है, एक सूची तैयार की है, एक लिस्ट तैयार की है जिसके अंदर 1.4 मिलियन जो है जीती जाती जो है सजीव स्पेसीज मतलब प्रजातियां जातियां जो है उन्होंने बताया है जो इंसानों के साथ साथ अर्थ में रहती है। और कई इतनी और भी ज़्यादा है, अभी भी इतनी जो है अनकैटलॉग लिविंग स्पेसीज है जो आज भी बायोलॉजिस्ट जितने भी हैं उन्होंने ये माना है कि अभी तक 3 से लेके 100 मिलियन तक जो है लिविंग स्पीसीज अभी भी है जो बिल्कुल क्या है ना मानने वाली, मतलब जिन्हें अभी कुछ नाम ही नहीं दिया गया है, अननोन है या फिर कहें अंधेरे में जी रही है। उनके बारे में जो है किसी को कुछ भी अनुमान नहीं है। तो कितनी सारी जो है अनाम जितनी भी मतलब प्रजातियां हैं वो अंधेरे के अंदर पड़ी हुई है। तो इंसान जो है सिर्फ इंसान ही नहीं है, इस दुनिया के अंदर 1.4 मिलियन लिविंग स्पेसीज है हमारे वर्ल्ड के अंदर जो हमारे साथ साथ इस दुनिया के अंदर रहती है। लेकिन अभी तक जो है साइंटिस्ट वगैरह जो है बायोलॉजिस्ट वगैरह जितने भी हैं उन्होंने इसके बारे में सिर्फ इतना ही बताया है कि वो जो है 1.4 है और इसके अलावा 3 से लेके 10 करोड़ तक जो है अभी भी इतने हैं जो अंधेरे में पड़ी हुई है, जितनी पता ही नहीं है लोगों को कि कितनी सारी जो है प्रजातियां इस दुनिया के अंदर अभी भी मौजूद है। वन ऑफ द अर्ली इंटरनेशनल कमीशंस विच डेल्ट इंटर एलिया with the question of ecology environment was the Bread Commission, which had a distinguished Indian as one of its members, Mr. L.K. Jha. The first Brand report raised the question, are we to leave our successors a crossed planning to advancing deserts, improvised landscapes and ailing environment. शुरुआत के अंदर जो कहा गया है कि जो इंटरनेशनल आयोग था उनमें से एक जिसने जो है इसके बारे में इसके अलावा जो है साथ साथ एक इंटर आलिया जो कहा जाए पारिस्थितिकी और या फिर एनवायरनमेंट के जो है पर्सन के विचार किया था। ठीक है, इकोलॉजी और एनवायरनमेंट के बारे में इस कमीशन ने जो ये बताया था, जिसके अंदर ये कहा गया था, पहली ब्रांड रिपोर्ट में ये बताया गया था कि मिस्टर झा जो थे उन्होंने ये हमें बताया है, जो उसके मेन सदस्य रहे हैं इस आयोग के जो है एक स्पेशल जो इंडियन के जो है मिस्टर L.K. झा एक मेंबर रहे हैं। पहली ब्रांड रिपोर्ट में ये सवाल उठाया उन्होंने, क्या हमने हमारी पीढ़ियों के लिए क्या सूखा है या क्या हमने अपनी जो है प्लानेट के लिए जो आने वाले लोग हैं उनकी जनरेशन के लिए हमने क्या किया है, क्या इनके लिए सूखा हुआ है, जो बड़े बड़े जो रेगिस्तान हैं उजड़े हुए हैं
या बीमार जो है ये जगह है, क्या हम उसे ऐसा एनवायरनमेंट देंगे आने वाली जनरेशन को? क्योंकि जो कुछ भी है, जाहिर सी बात है, हम अभी इसको यूज़ कर रहे हैं हमारी अर्थ को, अगर ये अभी इतनी अनहेल्दी है, इतनी बीमार है, और जो है सूखा पड़ा हुआ है, चारों तरफ सूखा गिरा हुआ है, तो क्या हम आने वाली जनरेशन को जो है बीमार अर्थ देंगे, या बीमार जो है अपनी पीढ़ियों को जो है एनवायरनमेंट पर जो है देंगे? Mr. Lester R. Brown, in his thoughtful book, The Global Economic Prospect, points out that the Earth's principal biological system are four: fisheries, forest, grassland, and croplands, and they form the foundation of global economic system. So, Mr. Lester Brown, जिन्होंने जो है अपनी जो है एक बुक जो थी, थॉटफुल बुक जो थी, मतलब बहुत ज़्यादा विचार करने वाली बुक है अगर आप इसको पढ़ें तो इसके पे बाद जो बुक है द ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट, जिन्होंने अपनी अर्थ से रिलेटेड जो है प्रिंसिपल के बारे में जो है सिस्टम को बताया है कि इसमें जो है 4 सिस्टम बताए गए हैं, बायोलॉजिकल मतलब जैविक तंत्र बताए गए हैं कि 4 होते हैं उनके अकॉर्डिंग। कौन कौन सी होती है? फिशरीज, फिशरीज मतलब मत्स्य क्षेत्र, और इसके अलावा फॉरेस्ट जिसे कहा जंगल कहते हैं या वन क्षेत्र कहते हैं, ग्रासलैंड मतलब घास के मैदान, क्रॉपलैंड मतलब फसल वाली जितनी भी जगह होती है वो। इनसे मिलकर जो है पूरा का पूरा एक फाउंडेशन तैयार होता है, ग्लोबलाइजेशन होता है, क्योंकि पूरा ग्लोबल जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो इन्हीं 4 बेस पे ही चलता है। मतलब अगर कंट्री में सबसे ज़्यादा जो पैसा होता है या अर्निंग सोर्स होता है वो इन्हीं 4 चीज़ों के जो है बेस पर ही होता है। इकोनॉमिक सिस्टम। सो हमारे जो 4 तंत्र बताए गए हैं मिस्टर लेस्टर के थ्रू कि फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड और क्रैपलैंड, इन्हीं यही एक फाउंडेशन है ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम के लिए। सो कोई भी कंट्री हो इसी 4 बेस पे ही उसकी अर्निंग सोर्स जो है वो कायम रहता है। इन एडिशन टू सप्लाइंग आवर फूड, दीज 4 सिस्टम प्रोवाइड वर्चुअली all the raw material for industry except minerals, petroleum, derived synthetics in large areas of the world. Human claims on these systems are reaching an unsustainable level, a point where their productivity is being impaired. When it happens, fisheries collapse, forests disappear, grasslands are converted into barren wasteland, and croplands deteriorate. In a protein conscious, a protein hungry world, overfishing is common every day. In poor countries, local forests are being decimated in order to procure firewood for cooking. In some places, firewood has become so expensive that what goes under the pot now costs more than what goes inside it. Since the tropical forest is in the world of Mr. Mayers, the power was of evolution, several species of life face extinction as a result of its destruction. सो जो इकोनॉमिक सिस्टम है, जो 4 जो बताए गए हैं हमें, इन्हें प्रिंसिपल बताया गया, सिस्टम जो बताया गया है, इन्होंने ये कहा है, जो हमें बताया कि भाई ये मेन फाउंडेशन होता है, लेकिन हमें जो अगर बात की जाए कि हमें सबसे ज़्यादा जो फूड जो मिलता है इन्हीं 4 जो है सिस्टम से जो है मिलता है। ये कहा गया है। खाने के अलावा अगर बात करें, ये जो चारों चीज़ें हैं, जो चारों तंत्र दे रखे हैं, मिनरल्स है, जो खनिज है, पेट्रोलियम है, सो इन दोनों से जो है हमें जो कुछ भी मिलता है, जो भी हमें पर चीज़ें मिलती है या डेराइव सिंथेटिक मिलता है, मतलब इससे संश्लेषित पदार्थ जो मिलते हैं, इसके अलावा हमारे जितने भी लार्ज एरिया के अंदर जो वर्ल्ड है, जो ह्यूमन इस चीज़ को मानता है कि हमारा जो सिस्टम है बहुत ज़्यादा अनसस्टेनेबल, जो उद्योग धंधे वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा लमसम जो रॉ मटेरियल्स है वो इसी से ही मिलता है। जो कुछ भी हम क्लेम करते हैं या प्रोडक्टिविटी करते हैं, कच्चा माल जो हम बनाते हैं, तो ये सारी चीज़ें हमें इन्हीं 4 चीज़ों से ही मिलता है। इसके अलावा होता क्या है कि जो फिशरीज़ है, जो कहा जाए कि सबसे ज़्यादा जो बड़ी जो जगह हैं उन पर जो है मेनली बहुत ज़्यादा डिमांड जो है ह्यूमन की वो बहुत ज़्यादा हाई लेवल तक पहुंच गई है, जिसे पूरा नहीं किया जा सकता। एक ऐसा कहा जाए प्रोडक्टिविटी या उत्पादन क्षमता जिसे हम कहते हैं, मतलब जो कच्चा मटेरियल होता है कितना यूज़ हो सकता है, तो वो बहुत ज़्यादा जो है नष्ट किया जा रहा है। तो उनमें क्या हो रहा है, फिशरी जो है ख़त्म हो रहा है,
जंगल जो है वो गायब हो रहे हैं, ग्रासलैंड जो है वो बिल्कुल बंजर के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, और जो क्रॉपलैंड्स वगैरह है वो पूरी की पूरी उसके अंदर गिरावट आई है, मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आ चुकी है, जंगल गायब हो चुके हैं, पूरा का पूरा फिशिंग जगह जो है गायब हो चुकी है। क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं कि आज के लोग जो है प्रोटीन वो वगैरह जो है बहुत ज़्यादा मतलब ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रोटीन के खाने वाले हो चुके हैं। आप देखा होगा जिम वगैरह है, या हेल्थ को करने के लिए, या फिर आप मोटापा कम करने के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें आजकल प्रोटीन जो है बहुत ज़्यादा डिमांड के अंदर है ह्यूमन में। सो इसीलिए प्रोटीन का जो है पूरी दुनिया जो है भूखी है प्रोटीन के लिए। इसीलिए आजकल फिशिंग जो है, मतलब जो मछली पकड़ना वगैरह है, वो डेली लाइफ का कॉमन हो गया है। और जो पुअर कंट्रीज़ है स्पेशली, उनके जो लोकेस्ट जो फॉरेस्ट है, जितने भी लोकल फॉरेस्ट वगैरह है, जंगल वगैरह है, वो वहाँ पर अगर आप देखें, ऐसी जगह जहाँ पर लोग भूखे हैं वर्ल्ड के अंदर, जहाँ पर मछली पकड़ना आम है, गरीब देश ऐसे हैं जहाँ पर उनका मेन। सो पूरी दुनिया जो है प्रोटीन के लिए बहुत ज़्यादा हंग्री है, और हमारी इसीलिए आजकल डेली लाइफ में हम देख सकते हैं कि फ़िशिंग बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही है। और जो पुअर कंट्री है वो सारे के सारे लोकल फॉरेस्ट को जो है डे बाय डे काट रही है, वो भी खाना बनाने के लिए, ईंधन के लिए, जिसे कह सकते हैं कि वो जो है खाना बनाने के लिए, ईंधन जुटाने के लिए जो है वो ख़त्म किए जा रहे हैं। कुछ जगहों पर तो जो है इतना फायरवुड महंगा हो चुका है, इतना बहुत ज़्यादा महंगा हो चुका है कि बर्तन के जो है नीचे लगने वाला जो सामान है, मतलब जो भी उसके, आपने देखा होगा जब हम करवाते हैं कलाई वगैरह जो करवाते हैं, तो वो इतनी ज़्यादा महंगी हो गई है, बजाय अंदर खाना जो बनता है उससे भी ज़्यादा। मतलब जितना तो हम खाना ही नहीं बनाते, उतनी महंगी सब्जियां हैं, उससे ज़्यादा तो वो भी जो है। जो अंदर का सामान है, जो सब्जी वगैरह बनती है, वो उतनी महंगी नहीं होगी जितने उसके ऊपर की जो बर्तन वगैरह है, उसमें जो कलाई का काम किया जाता है, वो ज़्यादा महंगा है। और मिस्टर जो मेयर्स है, उनकी अगर बात कही जाए, उन्होंने बात कही थी कि जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में जो उष्णकटिबंधीय वन जो है, ये जो है अगर कहा गया, ये हमारे बहुत ज़्यादा जो है इवोल्यूशन है, बहुत ज़्यादा पावर हाउस है, मतलब ऊर्जा के भंडार हैं अगर इन्हें माना जाए। और कई ऐसी बहुत सारी जातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, मतलब गायब होने की। अगर यही जैविक जो है मतलब रहा, विकास रहा, या फिर इनका डेवलपमेंट रहा, तो ये जितने भी मतलब पावर हाउस है, ऊर्जा देने वाले जो हाउस हैं, वो सारे के सारे, और जो उनसे रिलेटेड जो प्रजातियां हैं, वो सारी सारी गायब होने को है, मतलब खत्म होने को है। It has been well said that the forest precede mankind. Did just follow the world's ancient patrimony of tropical forests is now eroding at the rate of 40 to 50 million acres a year, and the growing use of the dung for burning deprives the soil of an important natural fertilizers. The World Bank estimates that five-fold increases in the rate of forest planting is needed to cope with the expected fuel wood demand in the year 2000. ये कहा गया है कि भाई जो कहते हैं ना, हम किसी ने खूब कहा है, जैसे हम जिस तरीके से कहते हैं, तो कहा गया है भाई किसी ने खूब कहा है अच्छे से कि जंगल जो है वो इंसान के जो है रिलेटेड है, मतलब प्रूगामी है, प्रेसिडेंट, मतलब जो इंसान की जो सोच है, या मैन काइंड जो है, इंसानियत है, जो इंसान है, उसके पूर्वगामी कहे गए हैं, प्रिसेड रहे हैं, जिन्होंने जो है रेगिस्तान जो है अनुगामी है, मतलब मनुष्य के बाद होते हैं, मतलब इंसान के बाद होते हैं, डिजर्ट बाद में होता है। जाहिर सी बात है, पहले सब कुछ अच्छा ही होता है, भरा पूरा होता है, लेकिन जब इंसान इस तरीके से अर्थ को यूज़ करने लग जाए, तो सारी की सारी चीज़ें जो है रेगिस्तान में तब्दील हो जाती है। और जो उष्ण कटिबंधीय वन की जो है, वो वर्ल्ड की जो कहा गया है एक पुरानी संपत्ति मानी गई है। जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो दिन ब दिन, अब ऐसे कहा गया है 40 to 50 मिलियन जो है एकड़ साल के अंदर जो है, मतलब 4 से 5 करोड़ तक की जो ज़मीन है, हर साल के हिसाब से जो कहा जाए वो ख़त्म हो रही है, दिन ब दिन इरोडिंग। मतलब जो फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है, वो सारे के सारे जो है रेट के हिसाब से माना जाए तो 4 to 5 करोड़ जो है वो एक साल के अंदर ज़मीन जो है ख़त्म होती जा रही है। और उसका यूज़ जो है क्यों हो रहा है, क्योंकि हम उसे जो है गोबर बनाने में, या गोबर से उसे जलाने के लिए जो बनाई जाती है सोइल वगैरह के लिए, गोबर का ईंधन के लिए जो बढ़ता हुआ बहुत ज़्यादा जो मिट्टी का जो तेल है,
एक बहुत ज़्यादा जो है मतलब नेचुरल जो फर्टिलाइजर्स होता है, मतलब नेचुरल जो उर्वरक जिसे कहते हैं, प्राकृतिक जिसे खाद भी कहते हैं, से जो है काफ़ी दूर रहा है, क्योंकि ये मिलता नहीं है मोस्टली। और जो वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट के हिसाब से देखा जाए तो ये कहा गया है 5 गुना, अगर अनुमान लगाया गया है कि साल 2000 के अंदर जो है ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए जो है मतलब हमें इसे 5 गुना ज़्यादा जो है वो बढ़ाने की ज़रूरत है। फ्यूल वूड जितना भी है, क्योंकि 2000 के अंदर इतनी डिमांड बढ़ी थी इसकी ईंधन के लिए बहुत ज़्यादा, जैसे जो गरीब देश वगैरह है या गरीबी के नीचे बहुत तबका रहता है, जैसे जो स्लेम वाले लोग होते हैं जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, सो उन लोगों के लिए तो मोस्टली ज़िंदगी जीने का ज़रिया यही होता है। उनको ना तो गैस की जो सिलेंडर वगैरह है वो अवेलेबल होता है, तो वो क्या करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ चुकी है, तो मोस्टली जंगल की कटाई इसीलिए ही होती है ताकि वो अपने घर परिवार के लिए अच्छे से खाना बना सके। और यही रीज़न है कि मोस्टली जंगल जो है डे बाय डे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जो है कटाई हो रही है उनकी। James Spann, the president of the World Resources Institute, said the other day, "We were saying that we are losing the forest at an acre a second, but it is much closer to an acre and a half to a second." सो जेम्स स्पेथ ने कहा था, जो कि प्रेसिडेंट हैं वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के, उन्होंने एक दिन ऐसा कहा था कि ऐसा कहा जाता है कि हम जो है बहुत ज़्यादा जो है एक दिन जब उन्होंने कहा था कि हम कह रहे हैं थे कि भाई जो जंगल वगैरह है वो 1 एकड़ के जो ज़मीन है वो पर सेकंड के अंदर हम उसे खोते जा रहे हैं। और वो दिन जो है अभी 1.5 एकड़ में जो है जब कहा गया है कि भाई 1 एकड़ हमने कहा था, लेकिन ये तो 1.5 से भी ज़्यादा है, 1.5 जो है वो सेकंड के अंदर जा रहा है। तो देखिए हर 1.5 सेकंड के अंदर या हर सेकंड के अंदर देखिए आप कि हमारी 1 एकड़ ज़मीन जो है वो खोती जा रही है। तो जंगल जो है वो डे बाय डे ख़त्म होते जा रहे हैं बिकॉज ऑफ जो बहुत ज़्यादा हम फॉरेस्ट की कटिंग कर रहे हैं उसकी वजह से। Article 48A of the Constitution of India provides that the states shall endeavor to protect and improve the environment and safeguard the forests and wildlife of the country. But what causes endless anguish is the fact that laws are never respected nor enforced in India. सो जो हमारा आर्टिकल है इंडिया का 48, जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके अकॉर्डिंग जो संविधान है इंडिया के संविधान के अकॉर्डिंग अगर आर्टिकल 48A की बात की जाए तो उसमें ये कहा गया था, क्लियरली ये कहा गया था कि हम जो है मतलब पूरी एनवायरनमेंट को अच्छे से बनाने के लिए, जो हमारा एनवायरनमेंट है उससे अच्छे से हमें जो है राज्य को जो है पर्यावरण को बेहतर बनाने के लिए और उसे जो है सुरक्षा देने के लिए फॉरेस्ट की जो वाइल्ड लाइफ ऑफ कंट्री है, मतलब देश के वन है और वन्य जीवों की सुरक्षा करने का जो है हमेशा ट्राई करेगा। मतलब देश में जितने भी वाइल्ड लाइफ है या फॉरेस्ट है इन सब की केयर करेगा। ये 48A के अंदर जो है आर्टिकल लिख रखा है। लेकिन आप जानते ही हैं, लेकिन ये बहुत दुख की बात है कि भारत में कानून का जो है कभी भी क्या नहीं किया जाता, रिस्पेक्ट नहीं किया जाता है और ना ही वो पूरी तरीके से लागू होता है। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी बातें कही जाती हैं लेकिन रियल में वो कभी भी जो है फॉर्मेट में नहीं आता है। मतलब जैसे कहा जाए बहुत सारे ऐसे केस हैं हमारे इंडिया के अंदर जो चलते रहते हैं, बेचारा केस की सुनवाई ही नहीं होती, उससे पहले वो इंसान ही मर जाता है। सो कानून जो है हमारे यहाँ पर एक खिलवाड़ की तरह लोग यूज़ करते हैं उसे और उसका जो है बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। और वो यही चीज़ इन्होंने यहाँ पर भी लिखी है कि इंडिया के अंदर जो है कानून को बिल्कुल भी जो है रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा बहुत कुछ कहता है, ना तो उन्हें लागू किया जाता है। अब आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कास्टिज्म जो जातिवाद है या फिर छुआछूत है, अनटचेबिलिटी है, एंड बॉन्डेड लेबर शेल बी एबोलिश्ड। सो ये कहा गया जैसे कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, जो संविधान हमें कहता है कि भाई कास्टिज्म जो है, जातिवाद है, छुआछूत है या फिर बंधुआ मजदूरी है, इसको जो है जड़ से समाप्त किया जाएगा। लेकिन क्या आज तक ऐसा हुआ है? But they flourish shamelessly even after 44 years of the operation of the constitution. लेकिन आप देख लीजिए
इस कानून को लागू हुए जो है 44 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन आज भी हमारी बेशर्मी के जो है देखते हुए भी आज भी ये फल फूल रहा है। मतलब बेशर्मी से जो है फल फूल रहा है, दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। इतना सब कुछ हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुए, और फिर भी आज भी ये जो है अपनी जड़ जमाए हुए परफेक्टली है। A recent report of our Parliament's Estimates Committee has highlighted the near catastrophic depletion of India's forest over the last 4 decades. India, according to reliable data, is losing its forest at the rate of 3.7 million acres a year. Large areas, officially designated as forest land, are already virtually treeless. The actual loss of forest is estimated to be about 8 times the rate indicated by government statistics. So, forest is estimated to be about 8 times the rate indicated government statistics. So, कहा गया है कि 44 ईयर्स हो गए, लेकिन आज तक कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा कि होना चाहिए। और अगर संसद की बात की जाए, पार्लियामेंट की जो बात की जाए, जो उन्होंने अंदाज़ा लगाया है कमेटी के बारे में, स्पेशली उन्होंने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में जो है पिछले 4 दशकों के बारे में बताया, मतलब डिकेड सेंचुरीज के बारे में बताया, दशक बीत चुके हैं। सो पिछले 4 डिकेड्स के बारे में बताया कि इंडिया जो है भारत के वनों में जो है बहुत ज़्यादा कमी को जो है उसने हाईलाइटेड किया है। मतलब बहुत ज़्यादा ऑलरेडी जो है वर्चुअली ये बहुत कमी लेके आई है। तो अगर यकीन करें इनके डाटा के ऊपर, तो कहा गया है कि भी इंडिया जो है 37 लाख एकड़ जो कहा जाए, मतलब 3.7 मिलियन एकर्स है। सो 37 लाख एकड़ जो है पर ईयर के हिसाब से अगर अंदाज़ा लगाए तो हम जो है वो फॉरेस्ट को डे बाय डे खो रहे हैं, चाहे वो कितने भी बड़े एरिया के अंदर हो। और ऑफिशियली अगर बात की जाए जो फॉरेस्ट लैंड की, तो वहाँ पर जो है मतलब आधिकारिक तौर पर अगर बात की जाए, जो जंगल की भूमि है, जंगल की जो जगह है, वो पहले से ही इतने विशाल क्षेत्र से पहले ही जो है वो ट्रीलेस हो चुके हैं। मतलब जो बड़ी बड़ी जो जगह थी वो ऑलरेडी ट्रीलेस हो चुकी है, मतलब वहाँ पर पेड़ों का नामो निशान ही नहीं है, ऑलरेडी वहाँ पर कम हो चुके हैं। और जो एक्चुअल लॉस है फॉरेस्ट का, जो एस्टिमेटेड माना गया है, वो सरकारी आंकड़ों में जो है दर्शाई दर से जो है 8 गुना ज़्यादा है। क्योंकि हमें पता है अगर इंडिया में कोई भी चीज़ के बारे में अगर एस्टिमेट दिखाया जाता है, चाहे न्यूज़ में दिखाया जाए, चाहे कहीं पे भी दिखाया जाए, तो ऑलमोस्ट जितने अगर 5 अगर इंसान मरते हैं तो वो बिल्कुल दिखाते ही नहीं है कि कोई मरा है क्या। अगर 100 हो तो सिर्फ 10 को शो करते हैं। सो इसीलिए इसने कहा गया कि गवर्नमेंट में जो आंकड़े दिखाए गए हैं फॉरेस्ट लूजिंग के, वो अगर रियल फैक्ट देखा जाए तो इससे भी 8 गुना ज़्यादा है। तो यहाँ पर जो है गवर्नमेंट के जो आंकड़े हैं वो कभी भी हमें रियल शो नहीं करते हैं, क्योंकि वो जो है रियल फैक्ट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं, वो सिर्फ अंदाज़ा लगा के किया जाता है। लेकिन अगर आप रियलिटी देखेंगे फॉरेस्ट की कटिंग की, तो वो भी उससे 8 गुना ज़्यादा होगा। A 3-year study using satellites and aerial photography conducted by the United Nations warns that the environment has deteriorated so badly that it is critical in many of the 88 countries investigated. सो अगर 3 साल की अगर हम सैटेलाइट के थ्रू अगर इन्वेस्टिगेट करिया जाए हम लोगों को, ठीक है, जो सैटेलाइट है या फिर अगर एरियल मतलब हवाई जो फोटोग्राफ है, हवाई फोटोग्राफ कह सकते हैं, सैटेलाइट मतलब जो उपग्रह होता है। सो उपग्रह और एरियल फोटोग्राफी की अगर कंडक्ट की जाए, अगर उसे यूज़ किया जाए, तो जो राष्ट्र संघ है, जो यूनाइटेड नेशन है, मतलब संयुक्त राष्ट्र, जिन्होंने जो है 3 साल का अध्ययन देकर एक चेतावनी दी है इस चीज़ को करके, 3 साल तक उन्होंने मतलब इस चीज़ का अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है। और ये चेतावनी देता है कि एनवायरनमेंट में इतनी बुरी तरीके से जो है मतलब गिरावट आई है, डेट्रॉइटेड मतलब बहुत ज़्यादा गिरावट आई है बहुत बुरी तरीके से। और ये काफ़ी क्रिटिकल कंडीशन है हमारी कि उनके जो है 3 साल के जो डाटा को जांचा गया तो पाया कि 88 देशों में से जो है सबसे ज़्यादा जो है एनवायरनमेंट ही सबसे ज़्यादा जो है
देखा गया है बहुत ज़्यादा पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। सो पर्यावरण में सबसे ज़्यादा जो है ये सोचने की बात है कि 88 देश में जो है कंट्रीज़ में जब ये देखा गया, इन्वेस्टिगेट किया गया, तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन और पोल्यूशन की ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है। There can be no doubt that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society. It took mankind more than a million years to reach the first billion. That was the world population around the year 1800. By the year 1900, a second billion was added, and the 20th century has added another 3.7 billion. The present world population is estimated at 5.7 billion. Every 4 days, the world population increases by 1 million. इसमें कोई भी डाउट का सवाल ही नहीं है, जैसे इसने बताया है कि भाई हमें इस चीज़ के लिए बिल्कुल भी डाउट ही नहीं करना है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई डाउट की बात नहीं है कि वर्ल्ड की जो जनसंख्या है, जो पॉपुलेशन है बहुत ज़्यादा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है हमारे जो है अर्थ को ख़राब करने का, क्योंकि पॉपुलेशन डे बाय डे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। सो आपने देखा होगा कि इसने कहा है कि भाई जो 1 जो है मिलियन जो है, अगर बात की जाए एलियंस की बात की जाए 1 मिलियन की, मतलब 1 अरब संख्या जो है, जनसंख्या जो है, पहुंचने पे इंसान को जो है कम से कम 10 लाख जो है, मतलब फर्स्ट बिलियन पहुंचने के लिए अंदर उसको लाखों साल लग गए, ठीक है, कम से कम 10 साल लग गए 1 मिलियन तक पहुंचने में। फिर इतनी ही जनसंख्या जो है ऑलमोस्ट 1800 के अंदर भी थी, और फिर जो है 1900 तक जो है 1 अरब से और जुड़ गए। फिर 20वीं सदी के अंदर आए तो फिर जो है 3.7 अरब जो है वो जुड़ गए, मतलब बिलियन, मतलब अरब जो है वहां तक पहुंच गए। लेकिन प्रेजेंट की जो वर्ल्ड पॉपुलेशन है वो 5.7 बिलियन जो है अभी है, और हर 4 दिन में अगर बात की जाए तो वर्ल्ड की जनसंख्या का जो है 10 लाख में, मतलब 1 मिलियन पर डे जो कहा गया, 1 ईयर जो है कहा गया है कि भाई हर 4 दिन में वर्ल्ड की जनसंख्या जो है 10 लाख जो है वो बढ़ रही है। सो पूरे वर्ल्ड की जो जनसंख्या देखिए आप कितना रैपिडली बढ़ रही है, बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्योंकि दुनिया में तो लोगों के रहने की जगह ही नहीं बची है, ना ही खाने पीने का कुछ सोर्स बचा है। सो काफ़ी मुश्किल होने वाली है because of the population. So fertility falls and income rise, education spreads and health improves. Thus, development is the best contrastive, but development itself may not be possible if the present increases in number continuous. So अगर fertility की बात की जाए वो डे बाय डे क्या हो रही है, जैसे कि कहा जा रहा है जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है उतनी ही तरीके से जो है फर्टिलिटी घटती जाती है, और एजुकेशन जो है फैल रही है, और हेल्थ जो है सुधरता है। जिस तरीके से अगर इस बात की जाए कि जो डेवलपमेंट होता है मोस्टली वो सबसे बड़ा जो है कॉन्ट्रासेप्टिव होता है, मतलब प्रजनन निरोधक होता है, लेकिन खुद का भी जो है डेवलपमेंट शायद जो है वो ना हो, डेवलपमेंट जो है इतना पॉसिबल ना हो। लेकिन प्रेजेंट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो होने वाली जो वृद्धि है वो इसी तरीके से जारी रहती है, भले ही आप किसी तरीके से पॉसिबल करो, लेकिन डेवलपमेंट डे बाय डे इसी तरीके से बढ़ रहा है। The rich get richer and the poor beget children, which condemns them to remain poor. More children doesn't mean more workers, merely more people without work. It is not suggested that the human being be treated like a cattle and compulsorily sterilized. But there is no alternative to voluntary family planning without introducing an element of coercion. The choice is really between control of population and perpetuations of poverty. सो अमीर डे बाय डे क्या हो रहा है, अमीर होते जा रहा है, और गरीब बच्चे पैदा होते हैं, जिस वजह से वो गरीब ही जो है बने रहते हैं। जाहिर सी बात है अमीर अमीर बन रहा है, और जो गरीब बच्चा है जहाँ पैदा होता है वो ऑलरेडी गरीबी के अंदर ही रहता है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो गरीब है तो गरीब ही रहेगा। बहुत सारे बच्चे
ठीक है। ये नहीं है कि भाई बहुत सारे बच्चे का मतलब है ज़्यादा काम करने वाले, तो यहाँ पर मतलब ये है बहुत सारे बच्चे, तो जाहिर सी बात है काम करने वाले कम है, बच्चे ज़्यादा है और उनके पास कोई भी काम करने के लिए नहीं है। तो ये ऐसा माना गया है, ऐसा सजेस्ट किया गया है कि हम हर इंसानों को जो है, जो ये एक्चुअली सजेस्ट नहीं किया जा रहा है कि इंसान के साथ जो है जानवरों जैसा सलूक किया जाए। उनकी ज़बरदस्ती जो है हमें क्या करा देनी चाहिए, नसबंदी करा देना चाहिए, मतलब कंपल्सरीली सर्टिलाइज। मतलब ऐसा तो है नहीं, हम ऐसा तो ट्रीट नहीं कर सकते इंसानों को कि भाई ये कीड़े हैं या फिर ये जो है कैटल हैं, मवेशी हैं, और हम उनको जो है नसबंदी करवा दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। सो इसका अल्टरनेटिव जो है ये करना चाहिए कि भी हमें फैमिली प्लानिंग जो है, बिना प्लानिंग के जो है, ऐसा कहा गया है कि ज़बरदस्ती जो है बिना हम फैमिली के प्लानिंग के अकॉर्डिंग कोई भी ऑप्शन नहीं है। सच में पॉपुलेशन कंट्रोल जो है, गरीबी की जो है करना है, क्योंकि अगर इसी तरीके से अगर हमें पॉपुलेशन कंट्रोल हुई तब ही हम जो है पॉवर्टी को ख़त्म कर सकते हैं। और ये दोनों के बीच ही करना है, चाहे गरीबी हो, चाहे पॉवर्टी हो, चाहे पॉपुलेशन हो, हमें इन दोनों के बीच के अंदर जो है एक रास्ता निकालना पड़ेगा कि भी पॉपुलेशन भी ना बढ़े और अगर पॉपुलेशन बढ़ती है तो गरीबी ना बढ़े, क्योंकि दोनों चीज़ें एक दूसरे पर अल्टरनेटिव होती है अर्थ के लिए। The population of India is estimated to be 920 million today, more than the entire population of Africa and South America put together. No one familiar with the conditions in India would doubt that the hope of the people would die in their hungry hutmates unless population control is given topmost priority. सर अगर इंडिया की पॉपुलेशन के बारे में बात किया जाए तो आज जो है इंडिया की जो पॉपुलेशन वो कहा गया है 920 मिलियन, दैट्स मीन 92 करोड़ मानी गई है कि अगर आज की डेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो 920 मिलियन है, मतलब 92 करोड़ है, जो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका की जो है 7 की जनसंख्या से भी ज़्यादा है हमारी। अगर दोनों को मिला लिया जाए अफ्रीका और 7 अमेरिका की, तो दोनों को मिलाकर भी इतनी नहीं होती है जितनी इंडिया की है। और भारत के जो हालातों को जानने वाला कोई भी पर्सन जो है इसमें डाउट नहीं करेगा, बिल्कुल भी डाउट नहीं करेगा, जो क्योंकि जो इंडिया की कंडीशन को जानता है वो अच्छी तरीके से जानता है कि भाई ये पॉपुलेशन की वजह से ही सारी सब कुछ है। तो इसमें डाउट का कोई सवाल ही नहीं है कि सारे लोग जो है सबसे पहली जो है माना गया है कि पॉपुलेशन को जो है हमारे यहाँ पर माना ही नहीं गया है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम भूखा मरने की या फिर झोपड़ियों में रहने की, या इन्हीं सभी चीज़ों की वजह से ही ये सब कुछ हो रहा है कि उनकी जो है उम्मीद ये है कि वो जो है भूख से या झोपड़पट्टियों में ही मर जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमारी प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि सबसे पहली चीज़ तो हमें पॉपुलेशन को कंट्रोल करना आना चाहिए और उसको मैनेज करके सभी को इक्वली लेके, ताकि पुअर्टी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल हो सके। तो हमारी टॉप मोस्ट प्रायोरिटी ये होनी चाहिए कि लोग जो झोपड़ियों में रहने वाले हैं वो भी जो है ना मरे और पॉपुलेशन भी ज़्यादा ग्रोथ ना करे। सो दोनों में अच्छे से बैलेंस बना के चलना है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ह्यूमन हिस्ट्री वी see a transcending concern, the survival not just of the people but the planet. We have begun to take a holistic view of very basis of our existence. The environmental problem doesn't necessarily signal our demise. It is our passport for the future. The emerging new world vision has ushered in the era of responsibility. It is a holistic view, an ecological view, seeing the world as an integrated whole rather than a डिसोसिएटेड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स। सो सबसे पहले ह्यूमन हिस्ट्री की अगर बात की जाए तो पहली बार है ऐसा, ठीक है, मतलब इंसानों की इतिहास के अंदर ये पहली बार है कि हम जो है मतलब नॉर्मल चीज़ों से हटकर कुछ सोच रहे हैं। हमें जो है इसके बारे में भी हटकर जो है चिंता देख रहे हैं लोगों में। सिर्फ लोगों को जो है वो क्या है, बचाना ही नहीं है, बल्कि हमारे प्लानेट को भी हमें अच्छे से जो है बचाना है, उसके अस्तित्व को जो है, उसके सब्जेक्ट के बारे में अच्छा सा जो है व्यू अपनाना है कि भी हमें इसकी अर्थ को किस तरीके से, हमारे प्लानेट को किस तरीके से बचाना है, सेफ रखना है। तो सिर्फ यही सोच नहीं है हमारी,
सो ये सारी चीज़ें हमें करनी है, प्लानेट को बचाना है, क्योंकि अगर हमने हमारे प्लानेट को नहीं बचाया तो आने वाली जनरेशन प्लस हम लोग जो रह रहे हैं इसके अंदर, हम लोग भी अच्छे से जो है हेल्थ के साथ नहीं रह पाएंगे और हमें भी इस चीज़ को जो है प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। सो प्रॉब्लम तो है ही, जाहिर सी बात, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये सारी चीज़ें हमारी जो है हमारी डेथ की तरफ जो है वो इशारा करें। ये हमारे फ्यूचर के लिए जो है एक तरीके से पासपोर्ट है। मतलब अगर हम सेफली रहेंगे, अगर हम इसे दिखाएंगे हम तंदुरुस्त हैं, हमने हेल्थ को जो है अच्छा रखा है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई है, तो ये एक तरीके से हमारा फ्यूचर के लिए पासपोर्ट होगा। और यही नहीं, जो वर्ल्ड का विज़न है, वर्ल्ड जो हमारा उभरता हुआ नया वर्ल्ड है, उसकी सोच के अकॉर्डिंग हमारी जो है जिम्मेदारी है कि ये नए युग की जो है वो क्या हो रही है, शुरुआत हो रही है, एक नए एरा की जो है वो शुरुआत हो रही है, एक इकोलॉजिकल व्यू के साथ में, जहाँ वर्ल्ड जो है बिल्कुल अच्छी तरीके से जो है अलग अलग हिस्सों के अंदर, चाहे वो पारिस्थितिकी तंत्र हो, एक सोच हो, या एक वर्ल्ड को जो है पूरी यूनिट के तौर पर देख रहा है, ना कि अलग अलग हिस्सों में। मतलब जैसे वर्ल्ड को कहा गया है, ऐसा नहीं है कि हमें सिर्फ इंडिया का पार्ट देखना है या हमें जो है ऑस्ट्रेलिया का देखना है या अमेरिका का देखना है, नहीं, हमें इस पूरे वर्ल्ड को एक व्यू के अंदर देखना है, तभी हम जो जाके जो है इस वर्ल्ड को बचा पाएंगे। क्योंकि हम अगर सोचेंगे हमारे इससे कि हमें देखभाल करनी है, हमें केयर करनी है हमारी अर्थ की, तो वो ऐसा हम कभी नहीं कर पाएंगे जब तक हम ये नहीं सोचेंगे कि हमें जो है इस अर्थ को एक यूनिट के तौर पर लेकर चलना है। Businessmen share the view industry has most crucial role of to play in the new era of responsibility. What a transformation would be effected if more businessmen shared the view of the chairman of DuPont, Mr. Azar S. Wooden, who 5 years ago declared himself to be the company's chief environmental officer. He said our continued existence as a leading manufacturer requires that we excel in environmental performance. So ये कहा गया था, जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है इस नए युग की, जहाँ पर हमें जो है, जब इन्होंने बताया भी हमें एक यूनिट को देख के चलना है वर्ल्ड को, सो जितने भी धंधे वगैरह हैं, बिजनेस पर्सन्स जो वगैरह हैं, उनकी जो है ये कहा गया है कि हमें यहाँ पर रेस्पॉन्सिबिलिटी अच्छे से अदा करनी है। लेकिन अगर बदलाव आ जाए, मतलब अगर बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आ जाए, तो जितने भी बिजनेस पर्सन हैं, जैसे कि डू पॉन्ट के जो चेयरमैन है मिस्टर एजर एस वुडन, तो वो जो है इस थिंकिंग से जो है सहमत हो जाए, जिन्होंने 5 साल पहले खुद की कंपनी को जो है क्या बोला था, चीफ एनवायरमेंटल ऑफिसर बताया था, घोषित कर दिया गया था। उन्होंने कहा एक जो है मतलब निरंतर बने रहने के लिए, मतलब रेगुलर कंटिन्यूसली बने रहने के लिए, कि भाई हमें जो काम करना है, जो रियलिटी प्रेजेंट में मांग जिस चीज़ की हो रही है, वो एनवायरमेंट में हमें मतलब परफेक्टली बने। जो भी मैन्युफैक्चरर के लिए रिक्वायर्स है वो एनवायरमेंटल के लिए जो है परफेक्टली परफॉर्म करें। दैट्स मीन हमारा जो पर्यावरण है वो परफेक्टली कुशलता से जो है स्तर को जो है मिल जाए, मतलब किसी चीज़ में कमी नहीं आए। मैन्युफैक्चरिंग में जो कच्चा माल वगैरह है या जो भी बिजनेस पर्सन है, जाहिर सी बात है जो भी जैसे इंडस्ट्रियल एरिया होता है या उन्हें कच्चा माल जो मिलता है, सो जाहिर सी बात है वो आसमान से तो आता नहीं है, वो सब कुछ अर्थ ही देता है। सो उस अर्थ को अगर सेव नहीं करेंगे तो मैन्युफैक्चरिंग कहाँ से होगी, जो हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड थिंग्स है वो कहाँ से पूरी होगी। सो अगर हमें रेगुलरली किसी चीज़ को काम को करते रहना है तो उसका एक ही चीज़ है, हमें भी अपने आप में जो है बदलाव लाना पड़ेगा। Of all the statements that made Margaret Thatcher during the years of her prime ministership, none has passed too decisively into the current coin of English usage as her felicitous words, "No generation has a free hold on this earth. All we have this life is tenancy with a full reprising lease. In the world of Mr. Lester Brown, we have not inherited this earth from our forefathers. We have borrowed it from our child." सो ये कहा गया है पूरे के पूरे, जो कहा गया है कि अब अपने पूरे जो उन्होंने जो प्राइम मिनिस्टर्स काल जो उन्होंने बिताया था, मतलब जो प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने अपने स्टेटमेंट में एक बात कहा था
मार्गरेट थ्रैचर ने, उन्होंने एक बात कहा गया था कि कोई भी पर्सन अंग्रेजी जो है भाषा में यूज़ करके या जो है फेमस नहीं हुआ है जिनका उनके जो है शब्द हुए हैं। जाहिर सी बात है, ऐसा नहीं है कोई भी ऐसे वर्ड्स हो कि हम इंग्लिश में करंटली कि इंग्लिश अगर परफेक्टली आती है, इंग्लिश में कोई चीज़ बोल दी वो बहुत ज़्यादा फेमस होगी। नो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जनरेशन जो है किसी भी पीढ़ी का इस अर्थ पर जो है मतलब फोल्ड नहीं है कि आप अगर एक हो ये धरती मेरी है, किसी कोई भी इसका मालिक नहीं है। इन सिंपल वे अगर बात की जाए, सो मार्गरेट थैचर ने अपनी, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने अपने में कहा गया था कि अगर सपोज करो मैंने कोई वर्ड बोल दिया या कि चीज़ मेरी है तो वो चीज़ मेरी नहीं हो जाती। कि भाई जिस तरीके से इंग्लिश में कोई वर्ड कहा गया वो फेमस हो गए तो कहा गया ये वर्ड उसके द्वारा कहे गए हैं, ठीक है। सो ये धरती सभी की है, अगर ये बोल दी जाए ये धरती मेरी है तेरी है तो ऐसा होगा नहीं, ठीक है। हम सभी यहाँ के यूजर्स हैं, ठीक है। सो इन्हें कहा है हमको जीवन भर भी जो है किराएदार में मिली, हम इसके किराएदार हैं, मालिक नहीं है, हम यहाँ के रहने वाले किराएदार हैं। इन सिंपल वे कि जब तक हमारे बॉडी में जान है हम तब तक यहाँ रहेंगे, और जब हमारी जान निकल जाएगी, जब हम मर जाएंगे तो यहाँ से चले जाएंगे। फिर ये धरती जो है हमारे आने वाली जनरेशन के लिए काम आएगी। तो हम यहाँ के किराएदार हैं और पूरी मरम्मत की जिम्मेदारी के पट्टे के साथ। मतलब ऐसा नहीं है कि भाई हम यहाँ पर रह रहे तो हम अर्थ का काम करना या उसे सही संभालना वो हमारा काम नहीं है, हमें करना भी है। हम भले किराएदार हैं लेकिन इसकी पूरी मरम्मत की जिम्मेदारी हमारी है। और मिस्टर लेस्टर की जो वर्ड है जो उन्होंने कहा था कि धरती हमारे पूर्वजों से हमें जो है नहीं मिली है, ठीक है, हमने इसे अपने बच्चों के लिए उधार लिया है। सो जाहिर सी बात है ये अर्थ किसी की भी नहीं है तो आपकी कैसे हो सकती है। हम यहाँ पर एक तरीके से मेहमान हैं। जब तक गॉड ने हमारी ज़िंदगी में जान लिखी है, सांस लिखी है, तब तक हम यहाँ पर रहेंगे। सो इसीलिए हमें इस धरती का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये हम किराएदार हैं, यहाँ पर मालिक नहीं हैं जब तक है। सो हमें हमारे बच्चों के लिए जो है उसको ख्याल रखना पड़ेगा। नाउ लव टेक्स्ट द समरी ऑफ दिस चैप्टर। द आइलिंग प्लानिट जो नानी पालखीवाला ने लिखा है, जो ये कहा गया है कि भी उन्होंने जो है ये इंडियन एक्सप्रेस में जो है मतलब पब्लिश हुआ था, तो उन्होंने जो है उन्होंने जाहिर किया था जिसमें सब कुछ आ चुके, उन्होंने अट्रैक्ट किया है इसके थ्रू कि भाई अर्थ जो है वो काफ़ी बुरी कंडीशन के अंदर है। अगर हमने इसका ख्याल नहीं रखा तो इससे हमें हाथ धोना पड़ेगा। और कई ऐसा पॉइंट है जो इन्होंने हाईलाइट किए हैं इस चैप्टर के थ्रू, जिसमें मेनली ये बताया गया है सबसे पहले कि अर्थ जो है वो एक लाइफ जो है थिंग्स है, मतलब उसमें भी जान है। अर्थ जो है बेजान नहीं है, अर्थ में भी जान है और उसे हमें एक जानदार जो है चीज़ के रूप में देखना चाहिए और उसका ख्याल रखना चाहिए, जिस तरीके से हम अपने जानदार चीज़ों का ख्याल रखते हैं। इन्होंने बताया कि भाई अर्थ के जो है 4 जो बताए हैं, थिंग्स बताए हैं जिस पर लाइफ डिपेंड होती है, हमें उसे भी जो है वो सेव करना है। जैसे फिशरीज है, फॉरेस्ट लैंड है, इन सभी चीज़ों को अच्छे से कैरिंग करना है, क्योंकि इसी के बेस पे ही हमारी फाइनेंशियल थिंग्स जो है वो चलती है। सो हमें इन चारों चीज़ों का ख्याल रखना है। इसके बाद ये कहा गया है कि लेकिन इनका अंधाधुंध जो है कटिंग की जा रही है, पेड़ काटे जा रहे हैं, पेड़ तेज़ी से गायब हो रहे हैं, फॉरेस्ट गायब हो रहा है और डे बाय डे हमारी कंडीशन जो है बहुत ज़्यादा बुरी हो रही है। और हमें एनवायरनमेंट जो है अच्छा करने के लिए भारत में बहुत सारे कानून हैं, लेकिन अफसोस की बात यह है कि ना तो कोई उसका रिस्पेक्ट करता है, ना ही उसे कोई लागू करता है, और अगर लागू हो जाए तो लोग उसे पूरी तरीके से कर नहीं सकते। जिस तरीके से 44 ईयर्स पहले जो है बताया गया था, जो कानून लेके आए थे, अनटचेबिलिटी क्या लेके आए थे, जैसे छुआछूत का है, जातिवाद का है, और जो मजदूरी वगैरह के भी छोटे बच्चों को मजदूरी नहीं करवाना चाहिए, जो 48A आर्टिकल के अंदर लिखा था। लेकिन अफसोस आज तक वो सिर्फ कानून नाम के ही बने हुए हैं, उस पर कोई भी जो है सुनवाई नहीं है, ना ही उसे पूरी तरीके से लागू कर रखा है। सो ये हमारी बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसके अलावा हमें सबको जो है कानून का रेस्पेक्ट करना चाहिए, जो चीज़ हमें गवर्नमेंट ने दी है उसको फॉलो करना चाहिए। और इसी तरीके से जो वर्ल्ड कमीशन एनवायरनमेंट डेवलपमेंट है उसने भी इसे काफ़ी फेमस बनाया है, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो है इस चीज़ के लिए, इसके डेवलपमेंट के लिए हमेशा अच्छे से आगे रहे। और यही वजह है कि इसको जो है एक
हरित आंदोलन के रूप मतलब ग्रीन मूवमेंट के तौर पर जो है स्टार्ट किया गया था 1972 में न्यूजीलैंड के अंदर। और उस जब स्टार्ट हुआ उसके बाद आज तक किसी ने इसको मुड़कर पीछे नहीं देखा, मतलब तब से लेके अभी तक ये जो है परफेक्टली चला आ रहा है। इसके अलावा क्योंकि इसने बताया है कि अर्थ जो है काफ़ी बीमार हो चुकी है और इसकी वजह है पुअर्टी और पॉपुलेशन। तो पॉपुलेशन जो है डे बाय डे बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रही है। जब पहले 1 मिलियन बनने के लिए उसको कम से कम 10 लाख जो है टाइम लग गया, लेकिन अब वही चीज़ 1 साल में ही तब्दील हो रही है, चेंज हो रही है पूरे वर्ल्ड को। सो कहा गया हमें कंट्री वाइज नहीं सोचना है इस अर्थ के बारे में कि भाई हमारी कंट्री है हम क्यों ध्यान रखें, तुम्हारी कंट्री का ध्यान रखो। सो जितनी भी कंट्रीज है तो इसको एक वर्ल्ड जो पूरा संसार है उसको एक साथ मानना पड़ेगा कि ये एक यूनिट है। भले ही हम स्टेट अलग है, कंट्रीज अलग है। और सबसे पहली चीज़ ये है कि बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन जो विस्फोट हो रहा है, हर 4 दिन में जो है वर्ल्ड की जनसंख्या जो है कितनी 10 लाख बढ़ती जा रही है। तो ये सबकी जिम्मेदारी है कि अगर हम गरीबी को जारी रखना चाहते हैं तो फिर जो है पॉपुलेशन पर कंट्रोल कर इसे निजात पाना चाहते हैं। लेकिन हमें अपने बच्चों की वजह से जो है इसको हेल्थ को जो है मतलब अर्थ की हेल्थ को जो है वो सेफ रखना पड़ेगा। क्योंकि जाहिर सी बात है हम इसके मालिक नहीं हैं, हम यहाँ पर किराएदार हैं। ठीक है, अगर हमें इसकी हिफाजत करनी है, केयरिंग करनी है या फ्यूचर में अपनी जनरेशन को इसे हैंड ओवर करना है तो हमें अर्थ की केयर करनी चाहिए। क्योंकि अभी देखा होगा आपने बहुत ज़्यादा ग्लोबलाइजेशन हो चुका है, मौसम कब बदल जाता है पता ही नहीं है। कभी सर्दी में बारिश आ रही है, कभी गर्मी में बारिश आ रही है, कभी गर्मी में सर्दी का एहसास हो रहा है। सो कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मौसम है जो वो काफ़ी ख़राब हो रहा है, कुछ पता ही नहीं होता है कि हो क्या रहा है। सो ये सब कुछ किसकी वजह से है? मौसम की वजह से, ग्लोबलाइजेशन की वजह से कि हमारी अर्थ जो है काफ़ी बीमार हो गई है। तो हमें इसका ख्याल रखना है। सो आई होप सो कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल समझ में आ गया होगा। सो अगर आप नए व्यूवर्स हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और आपके लिए मैं ऐसे ढेर सारे और सारे वीडियो जो है पूरे कोर्स के लिए लेके आऊँगी। आई होप सो आप अच्छे से पढ़ाई करें क्योंकि आपके एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक हैं। Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe my channel Naz Pathshala. You can also follow me on Facebook and Instagram ID Naz Pathshala.